हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपको अकाउंटिंग रेशो चैप्टर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेशो है। रेशो का नाम है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो। इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो, इसका फार्मूला होता है टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट। डेब्ट का मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो हम क्वेश्चन नंबर 52 करते हैं, पेज 3.109 पर दिया गया है। कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म डेब्ट दिए हुए हैं, टोटल एसेट्स भी दी हुई हैं, दोनों चीज़ें दी हुई, तो वैल्यू पुट करेंगे। टोटल एसेट्स हमारी हैं 7,70,000 और लॉन्ग टर्म डेब्ट है 4 लाख अपॉन 4 लाख। और अब हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो 4 जीरो से 4 जीरो कट गई और 77 को हम 40 से डिवाइड करेंगे। पॉइंट लगा के एक जीरो लगा के 9 बार चल जाएगा, 10 बचे, 2 बार चल गया, 40 दूनी 80, 20, जीरो और लगा दिया, 5 बार और चल गया, 200। तो इस तरीके से हमारा ये कट करके 1.925 आया। तो इसका आंसर भी हमारा हो गया 1.925/1 आंसर। बहुत ही आसान है, केवल फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 53, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। पेज यही है 3.109। तो डेब्ट इक्विटी रेशो, ये हमने डेब्ट इक्विटी रेशो निकाला है। तो डेब्ट इक्विटी रेशो का फार्मूला हमारा है, सॉरी, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो। तो टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट। तो हमें क्वेश्चन में टोटल एसेट्स निकालनी पड़ेंगे या टोटल डेब्ट निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन में शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, टोटल डेब्ट दिए हुए हैं और करंट लायबिलिटी दी हुई है। तो हम लॉन्ग टर्म डेब्ट आराम से निकाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म डेब्ट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेब्ट इज इक्वल टू टोटल डेब्ट। टोटल डेब्ट माइनस करंट लायबिलिटीज। टोटल डेब्ट में से हम करंट लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो हमारे आ जाएंगे लॉन्ग टर्म डेब्ट। क्वेश्चन में टोटल डेब्ट दिए हुए 3,60,000 और माइनस करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में दी हुई है 40,000। तो ये हमारे आगे 3,20,000। ये 3,20,000 हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, अपॉन 3,20,000 आ जाएगा। अब हमें चाहिए टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स निकालने के लिए भी एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट जो अभी हमने निकाले हैं, लॉन्ग टर्म डेब्ट और प्लस करंट लायबिलिटीज। तो शेयर होल्डर फंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,60,000। लॉन्ग टर्म डेब्ट हमने निकाला है 3,20,000
और करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में 40,000 दी हुई है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा 3,20,000 और ये हो गया 3 0 4 2 6 और 1,60,000 और 40,000, 2 लाख तो यही हो गए, 3 ही हो गए, तो 5,20,000 आ गया टोटल। ये 5,20,000 हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे और अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 0 से 4 0 कट गया। अब हम 52 को 32 से डिवाइड करेंगे। 52 को 32 से डिवाइड करेंगे। एक बार टेबल चल गया, 20 आ गया, 0.0, 6 बार चल गया, 6 दूनी 12 का 2 हाथ से ले गए, 6 18 19, 8 बच गया, 1 0 हो गया, 2 बार चल गया, 2 दूनी 4, 2 3 6, 10 में 4 गया 6, यहाँ रह गया 7 में से 6 गया 1 0, 5 बार चल जाएगा, 5 दूनी 10 की जो से ले, 5 से 15 1 16, ये पूरा कट गया। तो ये काट करके हमारी फिगर आई है 1.625 और हमारा आंसर भी आ गया 1.625 रेशो 1 आंसर। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे, तो हमने इस वीडियो में आपको दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए और हमारे दोनों आंसर बुक से टैली हो गए हैं। पहले का रेशो है 1.925 रेशो 1 और दूसरे का है 1.625 रेशो 1। तो इस तरीके से बहुत ही ईजी फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। अगर आपको फार्मूला याद है और किस तरीके से कैलकुलेट करना है तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन ठीक होगा। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हमने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।